आईपीएल सीजन 18 का महामुकाबला और ओपनिंग डे का फर्स्ट मैच कोलकाता वर्सेस आरसीबी। इससे पहले कोलकाता और आरसीबी 34 बार एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं और ये 35वां मुकाबला था। लेकिन फर्स्ट डे में अब तक के इतिहास में आरसीबी और केकेआर 2 बार एक दूसरे के आमने सामने आए और पहली बार जब एक दूसरे के आमने सामने ओपनिंग डे में आए थे जब आईपीएल का पहला सीजन का आगाज हुआ था और उस मैच में केकेआर ने आरसीबी को बुरी तरह से हराया था। और आज कोलकाता के घर में ही जिस तरह से बेंगलुरु को हराया था कोलकाता, उसी तरह से आज बेंगलुरु ने बदला ले लिया है। 17 साल पहले जब आरसीबी की टीम केकेआर के सामने शायद बहुत छोटी नजर आ रही थी, आज वैसे ही कोलकाता आरसीबी के सामने नजर आई। बेंगलुरु ने टॉस जीता और करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने उतरी कोलकाता के ओपनर्स डिकॉक महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनर सुनील नारायण ने 26 बॉल खेलकर 44 रन बनाया। उसके बाद अजिंक्य रहाणे पारी को संभालता है और 31 बॉल में 56 रनों का महत्वपूर्ण पारी खेलता है। उसके बाद कोलकाता की तरफ से हार्ड हिटर्स कहे जाने वाले तो भी अन्य बल्लेबाज जैसे आंद्रे रसल, रिंकू सिंह कुछ खास नहीं करता है। वहीं एक और प्लेयर एंग्रिश रघुवंशी जो 22 बॉल खेलकर 30 रन का एक महत्वपूर्ण पारी खेलता है। और इस तरह से कुल मिलाकर 20 ओवर में केकेआर 8 विकेट खोकर 174 रन बनाता है और आरसीबी के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखता है। उसके बाद चेस करने उतरी आरसीबी की टीम एक अलग ही मिजाज, एक अलग ही लय में दिखी। ओपनिंग पार्टनरशिप जो फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली का रहा 95 रनों का रहा और 175 रनों की चेस में अगर ओपनिंग विकेट ही 95 रन का साझेदारी बना लेता तो समझिए टीम कितना मजबूत हो जाता है। फिलिप सॉल्ट का पहला विकेट 95 रन पे गिरता है तो वहीं दूसरी छोर में विराट कोहली मौजूद रहता है और विराट कोहली को आप जानते हैं यूं ही चेस मास्टर नहीं कहलाते हैं। चाहे इंटरनेशनल मैचेस की बात हो चाहे आईपीएल की बात हो, विराट कोहली भाई विराट कोहली है। विराट कोहली जब चेस करने उतरते हैं तो ज्यादातर मैच को वो फिनिश करके ही लौटते हैं और ऐसा ही हुआ कुछ इसमें। दूसरी चीज जो विराट कोहली के लिए माना जाता है कि स्लो स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, तो इस मैच में कोहली ने 163 के स्ट्राइक रेट से 36 बॉल खेलकर 59 रन बनाया और वहीं नॉट आउट रहा। तो वहीं बैकअप प्लेयर के रूप में आए देवदत्त पैडिकल कुछ खास नहीं कर पाते हैं हमेशा की तरह, जो एक एवरेज प्लेयर के रूप में ही हमेशा रहते हैं। हालांकि 10 मैचेस में 2 मैचेस में चल सकता है, लेकिन देवदत्त पैडिकल पिछले बहुत सालों से एक एवरेज प्लेयर बन के रह गए हैं, कुछ खास ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं। उसके बाद आते हैं कप्तान रजत पाटीदार, जो एक बोल सकते हैं कप्तानी पारी, छोटा पारी लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल पारी और 212 के स्ट्राइक रेट से 16 बॉल में 34 रन बनाकर आउट होता है। तब तक मैच जो रहता है वो आरसीबी के झोली में आ चुका होता है। उसके बाद जो बचा खुचा काम रहता है वो लियाम लिविंगस्टोन पूरा कर देता है 5 बॉल में 15 रन लगाकर, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का रहता है। वहीं विराट कोहली 4 चौके और 3 छक्के लगाते हैं और केवल 3 विकेट खोकर 16.2 ओवर में ही मैच को फिनिश कर देता है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 200 प्लस का भी अगर रन चेस रहता तो आरसीबी आसानी से इस मैच को चेस कर लेता और ईडन गार्डन में 200 प्लस रन बनना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होती है। इस तरह से कोलकाता से उम्मीद थी कि 200 प्लस रन जा सकता है, लेकिन 200 प्लस रन नहीं जाता है और इसमें अंकुश लगाने का सबसे बड़ा काम करता है वो कुणाल पांड्या करता है। कुणाल पांड्या 4 ओवर में 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालता है जो कोलकाता का कमर तोड़ देता है और कोलकाता यहीं पे 200 प्लस रन बनाने में फेल हो जाता है। और आरसीबी इस रन चेस में एक अलग ही लय में दिखा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस में दिखा। यहाँ पे रन चेस करने उतरी आरसीबी एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही कॉन्फिडेंस में दिखा और शुरू से ही उसके मन में ये था कि ये मैच को जीतना ही है। और चाहे जब बॉलिंग कर रही थी चाहे जब बैटिंग कर रही थी, दोनों समय में टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट लगा। कप्तान के तौर पे रजत पाटीदार का जो शुरुआत था वो काफी बेहतरीन रहा, क्योंकि किंग कोहली का साथ हो तो फिर डरना किस बात का। तो आरसीबी ने अपना 17 साल पुराना हिसाब को बराबर कर लिया है और इस बार लग रहा है कि आरसीबी एक अलग ही मिजाज में, एक अलग ही मूड में है और इस साल कप नाम दे का नारा जो है शायद वो
सही हो सकता है। हालांकि ये पहला मैच है, अभी कुछ बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दो सबसे खतरनाक टीमें जो थी, एक कोलकाता और दूसरी हैदराबाद, तो हैदराबाद किस तरह से परफॉर्म करती है मैचेज में ये देखना रहेगा। कल राजस्थान और हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने होगी, और इस पूरे टूर्नामेंट में कौन सी टीम दमदार रहेगी ये कुछ मैचेज होती है, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा हर एक मैचों का आपको हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हैदराबाद वर्सेस राजस्थान और मुंबई वर्सेस चेन्नई, इन दोनों मैचों का भी पूरा डिटेल का वीडियो अवेलेबल रहेगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।